अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? हम शरफ बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी, आज की रेसिपी का इंट्रो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि आज मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, अब मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, वाह। अच्छा, आज मम्मा क्या खाना बना रही हैं? इन्हें इधर मेरी तरफ देख के बताए ना। सालून बना रही है। छालन बना रही। छालन का नाम क्या है आज वाले? आज हम क्या बना रहे हैं? चिकन जलफ्रेजी। तो हम क्या बना रहे हैं आज? चिकन। चिकन, हाँ जी। आज जी तो व्यूअर्स, आज हम चिकन जलफ्रेजी बना रहे हैं। तो चलते हैं हमारे किचन में और स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। टेक केयर दानियाल, टेक केयर, बाय बाय। लीजिए जनाब, हम आ गए हैं हमारे किचन में और आप देखिए यहाँ पर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ रख दिए हैं। ठीक है, आज हम बनाने वाले हैं चिकन जलफ्रेजी। आप लोग देख रहे हैं आजकल वेदर बहुत अच्छा है, मुल्क के तमाम हिस्सों में बारिशें हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के वेदर में दिल चाहता है कुछ चटपटा स्पाइसी खाने का, रूटीन के चिकन से हट के चिकन को खाने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम ये एक नई चीज़ बनाएं। वैसे तो आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी चिकन जलफ्रेजी की, लेकिन जो आज की रेसिपी है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, और बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली है। इसका कुकिंग टाइम जो है वो 20 to 25 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमने ऑयल डाल लिया है पैन में। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन, और चिकन को जो है वो मैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक जो है इसमें कुक करने वाली हूँ। जब तक जो है वो चिकन का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता तब तक जो है हम चिकन को कुक करेंगे। इसके अंदर चिकन के पीसीस जो हैं वो मैंने छोटे किए हुए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप छोटे मत करिएगा। देखें, अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और साथ ही मैंने काली मिर्च और नमक भी शामिल कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो कॉन्टिन्यूसली 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह से भूनेंगे। लो से मीडियम फ्लेम पर हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ पर जो है 4 से 5 मिनट के बाद मैं 1/4 कप के जितना इसमें चिकन में डाल रही हूँ पानी। ठीक है, ताकि हमारा जो चिकन है वो अंदर तक टेंडर हो जाए, और इसको हम कवर कर देंगे एक लिड के साथ। लीजिए जनाब, तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देखिए चिकन जो है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब जो है हमारे जो बाकी के हमारे पास स्पाइसेस थे वो मैं इसके अंदर डालना शुरू करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो मेरे पास पेपरिका पाउडर था वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर से जो है वो बहुत अच्छा एक फ्लेवर भी आता है, स्मोक्ड होती है ये। स्मोक जो है वो कैप्सिकम होती है, और इससे जो है वो कलर बहुत अच्छा आता है। आप देख रहे हैं चिकन का कलर कितना अच्छा हो गया। इस पॉइंट पर मैं प्याज इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। साथ ही जो है इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे, और यहाँ पर मेरे पास जो कैप्सिकम थी, शिमला मिर्च थी, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। ठीक है, अब इसको जो है हम स्टर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छी तरह से चम्मच हिलाएंगे। मीडियम फ्लेम पर मैं ये काम कर रही हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम आप रखिएगा। देखिए 4 से 5 मिनट हो जाने के बाद मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सोया सॉस। साथ ही हम इसमें सिरका शामिल कर रहे हैं, जो सफ़ेद सिरका हमारे पास था। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। ये सॉस जो है आप शंग्रीला का ही यूज़ करें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसको जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए अब हम मज़ीद चलाएंगे चम्मच को। ठीक है, मिक्स करते रहेंगे। सब्जियों के अंदर अपना भी पानी होता है, जब ये पानी छोड़ेंगी तो फिर बाद में हम उसके अंदर उसको खुश करेंगे, लेकिन इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट कर रही हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा नमक की कमी है, वो हम थोड़ा आगे चल के डालेंगे। देखिए हमारी मज़ेदार सी जो सी जलफ्रेजी है वो रेडी होने वाली है। बहुत कलरफुल है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है।
थोड़ा सा अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक को, काली मिर्च को आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं चिलीज़ की। यहाँ पर मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, जिससे जो है हमारी जलफ्रेज़ी का टेस्ट इन्हेंस होगा। और अब जो है इसके अंदर हमारे पास जो जिंजर पाउडर था, जो अदरक का पाउडर था, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, ठीक है। बहुत इजीली पैकेट्स में मार्केट में अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरे पास ड्राइड चिलीज़ थी, सबसे आखिर पे मैं वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के जितना मैंने अब पानी शामिल कर दिया है और इसको अब हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम से हाई के दरमियान में रहेगा। अब अगर आप बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो जो वेजिटेबल्स का कलर है वो बिल्कुल डल हो जाएगा, ठीक है। और इस जो डिश है इसकी ब्यूटी यही है कि इसमें वेजिटेबल बहुत अच्छी लगती हैं, कलरफुल। तो उसको ओवर कुक मत करिएगा, एक तो वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएंगी और दूसरा उनका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बस इसको जो है मैं पानी खुश्क कर रही हूँ बिल्कुल तेज़ फ्लेम के ऊपर, जो वेजिटेबल्स का पानी है। और जो 2-3 टेबलस्पून हमने ख़ुद पानी डाला था वो सारा पानी मैंने खुश्क कर देना है इसके अंदर। ऑयल जो है देखें सेपरेट हो गया है और वेजिटेबल्स का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। धुआंधार किस्म की जलफ्रेज़ी तैयार हो रही है, आप देख रहे हैं धुआं ही धुआं है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होगा। यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर था 1 टेबलस्पून के जितना, जिसको मैंने 3 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके इसमें डाल दिया है। इससे ये होगा कि आपकी जो जलफ्रेज़ी की ये सारी की सारी वेजिटेबल्स और चिकन है ये बाइंड हो जाएंगी, ठीक है। और बहुत ही इसका स्मूथ सा एक टेक्सचर आ जाता है। देखिए जी, हमारी जलफ्रेज़ी जो है वो मज़ेदार सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। इतनी ही आपने इसकी कुकिंग टाइम रखना है, वेजिटेबल्स को ख़राब नहीं करना है। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। देखिए जी, हमारी मज़ेदार सी झटपट किस्म की चिकन जलफ्रेज़ी रेडी हो चुकी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। मैं इसको बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियोज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।